राजस्थान में बसा एक छोटा सा गांव खाटू। दिखने में साधारण, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। यहां लोग किसी पूर्ण मूर्ति के सामने नहीं झुकते। यहां श्रद्धा अर्पित की जाती है सिर्फ एक कटे हुए शीश को। और सवाल यही है, क्या यह किसी देवता का शीश है या फिर एक ऐसे महावीर का जिसने युद्ध में उतरने से पहले अपना सिर स्वयं दान कर दिया था। कहा जाता है कि यह वही शीश है जिसने बिना शरीर के पूरी महाभारत देखी थी। आज वही शीश खाटू धाम में भगवान के रूप में पूजित है। लेकिन यह कोई साधारण आस्था की कहानी नहीं है। यह कहानी है बर्बरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, भीम के पौत्र की, और उस योद्धा की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान घोषित किया। पर आखिर बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उसका शीश मांगना पड़ा? और सबसे बड़ा रहस्य, महाभारत के बाद वो शीश खाटू तक पहुंचा कैसे? एक दिव्य जन्म जो साधारण नहीं था युगों पहले, जब धर्म और अधर्म के बीच महासंघर्ष होने वाला था। तभी घटोत्कच के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। माता थी मोरवी, जिन्हें अहिल्यावती भी कहा जाता है। जैसे ही बालक ने धरती पर कदम रखा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के नगाड़े गूंज उठे, प्रकृति जैसे मुस्कुरा उठी। ये बालक था बर्बरीक। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। 5 वर्ष की उम्र में एक हाथी को रोक देना, 10 वर्ष में 100 राक्षसों का वध, ये सब उसके लिए सामान्य था। मां ने उसे एक ही शिक्षा दी थी, सच्चा धर्म हमेशा हारने वाले का साथ देना है। बर्बरीक ने इस वाक्य को अपने जीवन का मूल बना लिया। 16 वर्ष की उम्र में बर्बरीक हिमालय पहुंचा। बर्फ, सन्नाटा और कठोर तपस्या। महीनों तक केवल हवा पर जीवित रहकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे दिए 3 दिव्य बाण। पहला शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों की रक्षा करता, तीसरा सभी शत्रुओं का अंत कर देता। माता मोरवी ने उसे दिया एक दिव्य धनुष, महाकाल दंड, जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। अब बर्बरीक अजेय था। जब महाभारत का शंखनाद हुआ, बर्बरीक भी युद्ध की ओर चला। उसकी प्रतिज्ञा साफ थी, मैं हारने वालों का साथ दूंगा। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले एक वट वृक्ष के नीचे उसकी भेंट हुई एक तेजस्वी ब्राह्मण से। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने के लिए पीपल के वृक्ष की परीक्षा ली, और जब एक एक पत्ते में छेद हो गया, यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते में भी, बर्बरीक समझ गया, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण ने कहा, वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर उन्होंने मांगी गुरु दक्षिणा। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को समय थम गया, लेकिन फिर बर्बरीक के चेहरे पर शांति फैल गई। उसने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। उसकी बस एक विनती थी, वो युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम युद्ध भी देखोगे और कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। एक ही वार में बर्बरीक ने अपना शीश अर्पित कर दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। 18 दिनों तक वो शीश सब देखता रहा। भीष्म की शरशैया, कर्ण का दान, द्रोण का त्याग, और हर क्षण कृष्ण की लीला। युद्ध के बाद जब पूछा गया, सबसे महान योद्धा कौन था, शीश बोला, केवल कृष्ण। युद्ध के बाद वो शीश रहस्यमय रूप से लुप्त हो गया। कहा जाता है वो राजस्थान की ओर चला। सदियों बाद पंडित सोमदत्त को स्वप्न में बर्बरीक ने दर्शन दिए। खुदाई हुई, धरती से दिव्य शीश प्रकट हुआ।
कृष्ण के निर्देश पर वो शीश खाटू पहुंचा। जहां वो भारी हो गया, वही बना उसका धाम। राजा रूप सिंह चौहान ने वहां मंदिर बनवाया। कहा जाता है, रात में स्वयं दिव्य शक्तियां निर्माण पूरा करती थीं। करोड़ों लोग सिर्फ एक शीश के सामने अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है ये देवता शक्ति नहीं, त्याग से प्रकट हुआ है। अंतिम सत्य, खाटू श्याम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस भरोसे का नाम है जो हार के बाद भी बचा रहता है। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा।